दूसरा एडवांटेज क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर का, कि नेचर में बहुत सारे ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि आपस में डिस्टेंटली रिलेटेड है, मतलब बहुत वो आपस में संबंधित स्पीशीज नहीं है, उनके बीच में नेचर में क्रॉस नहीं हो पाता, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो ऐसे प्लांट्स की सेल्स को हम लैब में ग्रो करके अपने डिजायर्ड प्रकार के स्पीशीज को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या एडवांटेज है, उसके अलावा हम देखते हैं कि इन प्लांट से हम माइक्रो प्रोपोगेशन की विधि से नए नए माइक्रो प्रोपोगेशन की विधि से किसी भी प्लांट के प्रोपोगेशन को सही तरीके से काफी मात्रा में कर सकते हैं। ये बहुत कॉमन एग्जांपल देखा जाता है जो हमारे वैल्यूएबल फील्ड प्लांट्स है, जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया था चंदन का, या और बहुत सारे बनाना, ये सारे प्लांट्स को माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम लैब में ग्रो करते हैं तो हम बहुत सारे जो सेल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनके प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन के द्वारा भी नए प्रकार के गुण, नए प्रकार के वेराइटीज उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि हम प्लांट टिश्यू कल्चर से किसी सेल का जीनोम मॉडिफाई करते हैं तो उससे हमने बहुत सारी नए प्रकार की जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यूजफुल जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्राप्त हम कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी बेसिक एंड वेरी एलिमेंट्री डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। अभी हम यदि प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में जब कल से आगे बढ़ेंगे तो हमें नए नए शब्द यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये जो सारे वर्ड्स हैं आपके बुक में यहाँ बहुत बिखरे बिखरे जरूर डिस्क्राइब किए गए होंगे, पर आपको प्लांट टिश्यू कल्चर को समझने के लिए सबसे पहले इन सारी वर्ड्स के मीनिंग और डेफिनेशन पता होने चाहिए, क्योंकि हम इनको अपने आगे के लेक्चर्स में बहुत बार रिपीट करेंगे। और यदि इनके मीनिंग यदि हमको ये वोकेबुलरी, ये ग्लॉसरी नहीं आएगी तो हमें इस पूरी प्रोसेस को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम आपको पहले जो भी वर्ड्स कॉमन आने वाले हैं, नए वर्ड्स इस यूनिट में आने वाले हैं, उनकी डेफिनेशन हम आज के दिन में आपको बता रहे हैं। तो बहुत कॉमन वर्ड है, जैसे पहला वर्ड एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस हम किसको कहते हैं? आपने नाम सुना होगा एडवेंटिशियस रूट्स का, एडवेंटिशियस ब्रांचेस का। तो ये सब क्या होते हैं एडवेंटिशियस रूट्स या ब्रांचेस? जहाँ कहीं भी एडवेंटिशियस वर्ड होता है उसका मतलब ये होता है कि ये वो स्ट्रक्चर है जो कि अपने नेचुरल पॉइंट ऑफ ओरिजिन से विकसित नहीं हुई है, मतलब ये किसी अनयूजुअल पॉइंट से विकसित हुई है। जैसे रूट का कहीं और से उत्पन्न होना, जैसे हम देखते हैं कुछ प्लांट्स में जहाँ पर की जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं वो उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अपने जो नेचुरल पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वहां से ओरिजिनेट ना होकर किसी अन्य भाग से उत्पन्न होते हैं, जैसे एम्ब्रियो से या कैलस से या टिश्यू से, तो हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को एडवेंटिशियस स्ट्रक्चर कहते हैं। कुछ और भी शब्द जैसे आपको सुनाई में आएंगे, पढ़ने में आएंगे। एक वर्ड है अगर, अगर या अगर। तो अगर क्या होता है? अगर इज अ पॉलीसेकेराइड, ये हमको एक रेड एल्गी से प्राप्त होता है और इसका उपयोग ये किसी भी प्रकार से मीडिया के कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं करता, परंतु इसका उपयोग होता है कि जो हमारा मीडियम होता है जिसमें कि हम लैब के अंदर प्लांट को ग्रो करेंगे उसको सॉलिडिफाई करने का। प्लांट्स को हम कभी भी बैक्टीरिया की तरह लिक्विड मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते और इसके लिए हमें सॉलिड मीडियम की जरूरत होती है और उसको सॉलिडिफाई करने के लिए हमें अगर अगर की आवश्यकता होती है। तो अगर अगर एक पॉलीसेकेराइड होता है जो कि रेड एल्गा से प्राप्त होता है। इसकी लगभग हमें 6 to 12 ग्राम्स डिपेंडिंग अपॉन कितना हार्ड हमको मीडियम चाहिए उसके हिसाब से पर लीटर इसकी मात्रा को निर्धारित किया जाता है। हमें पूरे प्लांट टिश्यू कल्चर में एक शब्द एसेप्टिक का हम बार बार उपयोग करेंगे। जो हमारा मटेरियल है, जो हमारे टूल्स हैं, वो सारे एसेप्टिक कंडीशन में होने चाहिए, सारा प्रोसेस एसेप्टिक कंडीशन में होना चाहिए,
इसका मतलब क्या है? एसेप्टिक का मतलब होता है फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसा सरफेस, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हो, उसको हम कहते हैं एसेप्टिक कंडीशन या एसेप्टिक प्लेस या एसेप्टिक जो भी आपका वेपन या टूल है। इसी तरीके से होता है एसेप्टिक टेक्निक। तो वो प्रोसेस जहाँ पर कि हम जो भी प्रोसेस करते हैं वो बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो, इस प्रकार की फ्री करने की जो तकनीक होती है उसको हम कहते हैं एसेप्टिक कंडीशन और एसेप्टिक टेक्निक। ये प्लांट टिश्यू से रिलेटेड वर्ड है जिसको हम कहते हैं कैलस। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, मोस्टली जब हम शुरू में प्लांट टिश्यू कल्चर को लैब में करते हैं, अभी हम आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट के लेक्चर्स में कि हम प्लांट टिश्यू कल्चर के पूरी प्रोसेस को कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं, किस प्रकार से प्रोटोकॉल होता है। तो जब भी हम इस प्लांट टिश्यू कल्चर को लैब में करते हैं और हम इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा उसके प्रोटोकॉल को नहीं समझ पाते, वैसी अवस्था में क्या होता है, सपोज हमने एक लीफ का टिश्यू से, छोटे से टिश्यू से प्लांट को ग्रो करना चाहा, तो मोस्टली हमारे इस टिश्यू से नया प्लांट ग्रो नहीं होता। इंस्टीड ऑफ प्लांट वहां पर हमें एक टिश्यूज का लंप, एक गोल गोल ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाता है, इरेगुलर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर मिल जाता है सेल्स का, जो कि किसी ऑर्गन को नहीं रिप्रेजेंट करता। इस प्रकार के जो टिश्यू का लंप होता है, जो टिश्यू का मास होता है, उसको हम कहते हैं कैलस। तो कैलस का मतलब ये हुआ कि दिस इज unorganized proliferated mass of differentiated plant cells। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम, कहाँ गई आप? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। जस्ट अ मिनट, हाँ 1 मिनट रुको। हेलो, आवाज? यस मैम, आ रही है। अब आ रही अब आ है? रही है। ओके ओके, तुम लोग यस मैम। ओके, थैंक यू। बता दिया करो जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है ना, तो हम उसको फिर रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो ओके, कब से आना नहीं आ रही थी आवाज? मैम 2 मिनट हो गई थी। ओके ओके, चलो तो हम अभी उतना सा पोर्शन रिपीट कर देते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि नए नए टर्म्स हमें कौन कौन से प्लांट टिश्यू कल्चर में हमको देखने को मिलेंगे। तो इनकी हम जो वोकैबुलरी है उनके बारे में बात कर रहे थे। एक वर्ड देखा था एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो कि अपने नेचुरल पॉइंट से ओरिजिन नहीं हुआ हो, जैसे कि रूट से नहीं ओरिजिन होकर स्टेम से हो, या हेलो। मैम कैलाश तक पहुंच गए थे, कैलाश आप बता रही थी। अच्छा, तुमने उसके पहले का सब सुनने में आया था ना? यस मैम। कैलस क्या होता है? कैलस उसको हम कहते हैं प्लांट के सेल्स का समूह जहाँ पर कि किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं होता। प्लांट के सेल से लीफ बननी है या स्टेम बननी या फ्लावर बनना है, तो इस प्रकार के सेल्स जो कि डिफरेंशिएट नहीं हो पाते, जो कि अपना जो
ओरिजिनल स्ट्रक्चर उसको नहीं प्रोड्यूस कर पाते, ऐसे सेल्स, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं कैलस। कभी कभी इस प्रकार के कैलस हमको जिन प्लांट्स में इंजरी होती है, ट्रीज वगैरह में हम देखते हैं कि जब उनको कोई इंसेक्ट वगैरह से या किसी चीज से डैमेज हो जाता है तो वहां पर हमें एक लंप दिखाई देता है टिश्यू सेल्स का, उसको हम कहते हैं कैलस। और जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक पे काम करते हैं तो बहुत बार हमारा मीडिया बहुत करेक्टली नहीं बनता, या जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, टेम्परेचर प्रॉपर नहीं होता, या कभी कभी किसी और वजह से हमको प्लांट्स के सेल से नया प्लांट या नया ऑर्गन डेवलप करने में प्रॉब्लम होती है। और ऐसे इस समय में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं कैलस। तो कैलस का क्या मतलब होता है? दिस इज मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अभी भी हमने आपको कुछ जगह मीडियम नाम से एक शब्द बोला था, और आगे भी हम बोलेंगे। तो ये मीडियम क्या होता है? ये केमिकली डिफाइंड मीडियम हो सकता है या नेचुरल मीडियम हो सकता है। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो कि न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन हो, जिसमें कि हम प्लांट सेल्स को कल्चर कर सकते हो, उसको हम कहते हैं मीडियम। तो यदि हम कभी कोई भी केमिकल पदार्थ जिसमें कि प्लांट की सेल्स को ग्रो किया जा सके तो उसको हम कहेंगे मीडियम। परंतु प्लांट टिश्यू कल्चर में हमने हमेशा बहुत ही वेल डिफाइंड मीडिया का उपयोग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपने घर में ब्रेड रख देते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे फंजाई, राइजोपस या दूसरे फंजाई ग्रो कर देते हैं, तो ब्रेड हमारा क्या होगा? ब्रेड भी मीडियम का कार्य करेगा। पर ये किस प्रकार का मीडियम है? दिस इज नेचुरल मीडियम। या बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, इनको भी यदि हम लैब में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या बैक्टीरिया को ग्रो लाए तो उसको भी हम क्या कहेंगे? मीडियम। परंतु प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए हमेशा हमने केमिकली डिफाइंड, जिसमें हर केमिकल का काफी सारे केमिकल्स होते हैं और प्रत्येक केमिकल का जो मात्रा है और जो उसका कार्य है वो पूर्व निर्धारित होता है। इस प्रकार के मीडियम को हम कहते हैं केमिकली डिफाइंड मीडियम। तो मीडियम क्या है? मीडियम किसी भी पौधे को या किसी भी पौधे की सेल्स को ग्रो करने के लिए आर्टिफिशियल फूड होता है। आर्टिफिशियल उसको जो भोजन, न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन प्रदान किया जाता है, उसको हम कहते हैं मीडियम। और एक शब्द जो आपने सुना होगा वो कहलाता है क्लोन। क्लोन मतलब क्या होता है? क्लोन मतलब होता है जो कि दो प्लांट्स या दो प्रकार के स्ट्रक्चर जो कि आपस में बिल्कुल भी सिमिलर हो, जीनोटिपिकली भी उनका, जिनका जीनोटाइप भी बिल्कुल सेम हो, उनको हम कहते हैं क्लोन। मतलब यदि दो इंडिविजुअल्स और जिनमें किसी भी प्रकार की असमानता नहीं हो, उनको हम कहेंगे क्लोन। तो जब कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए जनरेशन उत्पन्न होती है, उनमें हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस होती है। इसीलिए क्लोन्स हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्लोन्स को हम केवल एसेक्सुअल विधि से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम एक गुलाब के पौधे से गुलाब का दूसरा पौधा कटिंग के द्वारा बनाए तो वो क्लोन कहलाएगा। परंतु यदि हम किसी पौधे में बीज के द्वारा नया पौधा बनाएंगे तो वो ऑब्वियसली अपने पेरेंट पौधे से, अपने जो पेरेंट प्लांट है उससे डिफरेंट होगा, तो उसको हम क्लोन नहीं कहेंगे। जो क्लोन बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो जब दो इंडिविजुअल्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं तो उनको हम क्लोन्स कहते हैं। द नेक्स्ट नेम इज क्लोनल प्रोपोगेशन। जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए नए पौधे बनाते हैं जिनमें कि अपने पेरेंट पौधे से कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, तो इस प्रकार के प्रोपोगेशन को हम कहते हैं क्लोनल प्रोपोगेशन। जैसे आप किसी फील्ड में, नर्सरी में जाएंगे तो आप पूछेंगे कि इनका बीज कहाँ से आया, या आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हाइब्रिड प्लांट्स आजकल मार्केट में होते हैं, जो बड़े बड़े उनके फ्लावर्स होते हैं, सुंदर फ्लावर्स होते हैं, उनको वो कहते हैं ये हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड प्लांट को यदि आप नेचर में वैसे ही छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद उनकी वो ब्यूटी, उनका वो कैरेक्टर खत्म हो जाता है। क्यों?
क्योंकि उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया होता है बीजों में, इसलिए वो क्वालिटी चली जाती है। पर यदि हम उसको हमेशा वेजिटेटिव मीन्स से, वेजिटेटिव विधि से ग्रो करते रहेंगे तो उसमें से जो भी नए पौधे आएंगे वो अपने पेरेंट पौधे के बिल्कुल समान होंगे। और इस प्रकार से जो प्रोपोगेशन होता है, इस प्रकार से जो प्लांट को वृद्धि करने की प्रोसेस होती है, उसको हम कहते हैं क्लोनल प्रोपोगेशन। प्लांट टिश्यू कल्चर में जैसे अभी हमने आपको मीडियम के बारे में बताया, तो जो भी प्लांट सेल्स का जो फूड होता है, जो न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है, उसमें कोकोनट मिल्क को कॉमनली मुख्य रूप से ऐड किया जाता है, क्योंकि ये जो कोकोनट मिल्क होता है ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का सोर्स होता है, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं और ये पौधों की सेल्स की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो ऑलमोस्ट सभी जो प्लांट टिश्यू कल्चर के मीडियम होते हैं उनमें कोकोनट मिल्क को जरूर ऐड किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का क्या मतलब होता है? हम देखते हैं कि हमारे लैब में कंटेमिनेशन हो गया, या हम कहते हैं कि हमारे खाने में कंटेमिनेशन हो गया, उस व्यक्ति को कंटेमिनेटेड फूड खाने से बीमार पड़ गया। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी पदार्थ में किसी हार्मफुल या अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का समावेश होता है, उसको हम कहते हैं कंटेमिनेटेड, या इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंटेमिनेशन। ब्रेड के ऊपर फंगस का लग जाना वो भी कंटेमिनेशन है, या हमारे लेबोरेटरी में किसी जो ग्लासवेयर से उनके ऊपर किसी प्रकार की ग्रोथ हो जाना वो भी कंटेमिनेशन है। तो कंटेमिनेशन का मतलब होता है कि उसके ऊपर किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ में एसोसिएशन हो जाना, ये प्रोसेस कंटेमिनेशन कहलाती है। दूसरा एक शब्द आपको देखने को बार बार मिलेगा, वो है डिफरेंशिएशन। हम जब भी प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करते हैं या करेंगे तो हम आपसे कहेंगे इस प्रकार से डिफरेंशिएशन हो जाता है, या इस प्रकार से इसमें नए सेल्स बन जाते हैं। तो डिफरेंशिएशन कहने का क्या मतलब होता है कि वो सेल्स जिनको कि हम कल्चर में मेंटेन करते हैं और वो अपना जो स्पेशल फंक्शन है, जो स्पेशल स्ट्रक्चर है या जो स्पेशल कार्य है उसको पूरा कर पाती हैं, तो उन सेल्स में हम कहते हैं डिफरेंशिएशन हो गया। यदि डिफरेंशिएशन नहीं होता तो क्या बनेगा? डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो कैलस बनेगा, और यदि कैलस नहीं बनेगा, रूट की सेल से हम पूरा प्लांट बनाएंगे तो उसमें हमको डिफरेंशिएटेड स्टेम दिखाई देगा, रूट दिखाई देंगे, लीफ दिखाई देंगे। तो उस प्रोसेस को और उस प्रकार की सेल्स को हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। जब किसी सेल से नए जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी उनका जो गिवन जो कि उनका डिसाइडेड स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है वह जब होता है, पूर्ण होता है, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। यदि डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो कैलस का फॉर्मेशन होगा। और एक आपको शब्द देखने को मिलेगा, उसको हम कहते हैं एक्सप्लांट। हम कहेंगे ये एक्सप्लांट के रूप में हमने लिया, या इस स्ट्रक्चर को हमने एक्सप्लांट के रूप में लिया। तो एक्सप्लांट का मतलब होता है जो कि हमने प्लांट टिश्यू अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया है, जो उसका ओरिजिनल साइट है उसको हम कहेंगे एक्सप्लांट। जैसे हम लीफ को कहेंगे, लीफ को हम लाकर यदि लीफ से प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, कोई ऑर्गन बना रहे हैं या कैलस बना रहे हैं, तो हमारा एक्सप्लांट क्या होगा? लीफ। तो जो भी टिश्यू टेकन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट एंड ट्रांसफर टू एन आर्टिफिशियल मीडियम, उसको हम कहते हैं एक्सप्लांट। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिसिंग है, यहाँ पर ये जो वर्ड है, यहाँ पर हम बता रहे हैं लेमिनार एयर फ्लो के बारे में। आई थिंक ये कुछ डिलीट हो गया यहाँ से वर्ड टाइप करते वक्त में। तो एक बात और भी हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर के संबंध में बोलेंगे, वो होगा लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो क्या है? लेमिनार एयर फ्लो एक प्रकार का वर्क स्टेशन होता है, एक चैम्बर होता है जिसमें कि हमें स्टेराइल एयर मिलती है। और ये स्टेराइल एयर कहाँ से आती है? ये स्टेराइल एयर हेपा फिल्टर से आती है, जिसमें कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो बैक्टीरिया हैं
उनको रोक लिया जाता है। तो जो अंदर उस चैम्बर के अंदर जो एयर आती है वो स्टेराइल होती है, उसमें किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। तो इस प्रकार की जो हमें स्टेराइल कंडीशन चाहिए होती है प्लांट टिश्यू कल्चर के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, इनका मीडियम तैयार करने के लिए, मीडियम को इंक्यूबेट करने के लिए या मीडियम के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए, ऐसे जगह में हमें लेमिनार एयर फ्लो की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ये जो डैश डैश है इसके पहले लेमिनार एयर फ्लो टाइप करना शायद हम भूल गए या गलती से डिलीट हो गया है। सो दिस इज लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो के अलावा प्लांट टिश्यू कल्चर में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हार्मोन्स का। जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करने के लिए मीडियम तैयार करते हैं तो उसमें हमें विभिन्न प्रकार के ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स को ऐड करना पड़ता है। ये हार्मोन्स जनरली सिंथेटिक होते हैं नेचर में, और इनका जो डेवलपमेंट है ये पौधे के, ये प्लांट के सेल्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन ग्रोथ हार्मोन्स का नाम आपने बहुत सारा सुन रखा होगा, जैसे ऑक्सिन्स है, गिबरेलिन्स है, साइटोकाइन्स है। ये सारे के सारे ग्रोथ हार्मोन्स हम प्लांट के कल्चर के समय में उपयोग करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मीडियम। मीडियम क्या है? मीडियम इज अ न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन। ये ऐसा पदार्थ है, ऐसी चीज है जो कि पौधे को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। क्योंकि हम लैब के अंदर जब प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो वहाँ पर सॉइल नहीं होती है, तो दिस इज द आर्टिफिशियल support system, this is the artificial food material for the plant tissue when it is grown in the lab। तो लैब में ग्रो करने के लिए पौधे को जो पदार्थ भोजन प्रदान करते हैं उनको हम मीडियम कहते हैं। ये मीडियम जनरली सॉलिड या लिक्विड किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो जब हम बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तब हम लिक्विड मीडियम का इस्तेमाल कर लेते हैं, बट फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर हमको मोस्टली सॉलिड मीडिया का उपयोग करना होता है। और इस मीडियम को हम सॉलिडिफाई कैसे करते हैं? क्योंकि जो भी हम केमिकल्स लेंगे मीडियम को तैयार करने के लिए वो पानी में घुलनशील पदार्थ होते हैं और उस पे पौधे को या सेल्स को ग्रो करना नहीं पॉसिबल होता, तो इसको हमें सॉलिडिफाई करना होता है। और सॉलिडिफाई करने के लिए अभी हमने आपको ऊपर जिस पदार्थ का नाम बताया था उसका नाम है अगर अगर। तो इस मीडियम में हम अगर अगर को मिलाकर इस मीडियम को सॉलिडिफाई कर लेते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन, अभी हमने आपको बताया था माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होते हैं। जबकि हम पौधे के शूट का उपयोग करते हैं नए पौधे को प्रोपोगेट करने के लिए, नए पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए, इस टेक्निक को माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। नोड आप सब जानते हैं क्या होता है। पैथोजन भी आप सब जानते हैं। पैथो का मतलब होता है डिजीज, जेन का मतलब होता है उत्पन्न करना। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज उत्पन्न कर सकता है उसको हम कहते हैं पैथोजन। और जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये क्वालिटी होती है उसको हम कहते हैं पैथोजेनिक। पेटियोल आप सब जानते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर किसको हम कहते हैं? The growth or maintenance of plant cells, tissue organ or the whole plant in vitro। किसी भी प्लांट टिश्यू ऑर्गन को इन विट्रो लैब में ग्रो करने की टेक्निक को प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। रीजनरेशन इज अगेन अ न्यू वर्ड। रीजनरेशन का मतलब होता है कि किसी एक पार्ट से नए स्ट्रक्चर का जन्म होना। वो जो नया स्ट्रक्चर बनता है वो जनरली किसी न किसी स्टिमुलस के, किसी न किसी क्या बोलते हैं इसको, संवेग के कारण नए स्ट्रक्चर का जन्म होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। द नेक्स्ट वर्ड इज सोमा क्लोनल वेरिएशन। अभी हम ऊपर क्लोन्स की बात कर चुके थे, तो क्लोन्स कैसे, हम किसको हम कहते हैं? जो कि जेनेटिकली सिमिलर हो, बिल्कुल दो इंडिविजुअल जो कि आपस में हर तरीके से समान हो, उनको हम कहते हैं क्लोन। तो जब कभी जो क्लोन्स होते हैं वो सोमेटिक सेल्स मतलब वेजिटेटिव सेल्स से बनाए जाते हैं, पर इन क्लोन्स को यदि हम लंबे समय तक बार बार यूज करते हैं, बार बार इनसे नया पौधा बनाते हैं, तो इनके बीच में भी हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इस प्रकार के वेरिएशन को हम कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन।
ये जो सोमा क्लोनल वेरिएशन होते हैं जनरली दिस इज फिनोटिपिक वेरिएशन, मतलब ये मॉर्फोलॉजी में हमें वेरिएशन देखने को जनरली मिलते हैं, पर कभी कभी इसमें जेनेटिक वेरिएशन भी मिल जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि इन क्लोन्स में कहीं ना कहीं उनके जो जीनोम है उनमें भी किसी प्रकार से परिवर्तन आ गया है। द नेक्स्ट वर्ड इज सोमा क्लोन्स। तो जब एक ही प्लांट के कल्चर से या एक ही सोमेटिक विधि से जो क्लोन्स तैयार किए जाते हैं, जो वेजिटेटिव टिश्यू के द्वारा क्लोन्स तैयार किए जाते हैं, उनको कहते हैं सोमा क्लोन्स। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है फ्री ऑफ लाइफ, मतलब ऐसी कोई भी सरफेस, ऐसी कोई भी एयर जहाँ पर कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हो, उसको हम कहेंगे स्टेराइल सरफेस है या स्टेराइल एनवायरनमेंट है। जो जब हम देखते हैं डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स में जहाँ पर ऑपरेशन या जो भी जहाँ पर कि बीमार जहाँ पर कि इन्फेक्शन के चांसेस रहने का होने का खतरा होता है, उनको पूरे तरीके से स्टेराइल कर लिया जाता है, मतलब इसको पूरी तरीके से किसी भी और प्रकार की लाइफ वहाँ पर ना हो। स्टेराइल टेक्निक का क्या मतलब होता है? ये वो प्रैक्टिकल टेक्निक्स होती हैं जो कि हम स्टेराइल एनवायरनमेंट में करते हैं, जहाँ पर कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उपस्थिति नहीं हो। अनदर वर्ड, एक वर्ड है जिसको हम कह रहे हैं सब कल्चर। तो क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि मीडियम में हम प्लांट टिश्यू को कल्चर करते हैं या प्लांट सेल को कल्चर करते हैं। जब इस कल्चर से हम और नेक्स्ट जनरेशन के कल्चर बनाते हैं, इससे दूसरे कल्चर दूसरे बार इसको ट्रांसफर करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सब कल्चर। तो जब हम एक्स प्लांट से हम कल्चर बनाएंगे वो तो होगा मेन कल्चर, परंतु जब कल्चर से नया जनरेशन नया कल्चर बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे सब कल्चर। तो नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर अभी हमने आपको बताया था, इन विट्रो जो भी करने की टेक्निक होती है उसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। टोटीपोटेंसी अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं। तो टोटीपोटेंसी मतलब ऐसे सेल्स जिसमें कि पूरा नया स्ट्रक्चर बनाने की कैपेबिलिटी हो, उसको हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। एंड अनडिफरेंशिएटेड, अभी हमने आपको बताया था डिफरेंशिएटेड जो कि कैलस के अलावा हो। डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है जहाँ पर सेल्स एक जैसी हो, आइसोडायमेट्रिक हो, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं और उनमें किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं हो, तो उस प्रकार के सेल्स को हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो आई थिंक दिस इज द इंट्रोडक्शन and the basic idea of plant tissue culture, and this is enough for today, but I'm giving you one assignment. आप में से जो भी इस स्क्रीन को देख पा रहे हो, आप ये लिंक देख रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो क्या? यस मैम। कैन यू नोट इट डाउन? आप इसको नोट कर पा रहे हो या हम इसको यस मैम। अच्छे से नोट करोगे तो आपके लिए ये एक्सरसाइज है, ये बहुत ही सरप्राइजिंग आपको बात दिखेगी। इसको मुश्किल से 10-20 मिनट है, आप इसको क्लिक करोगे और इसके अंदर जो भी आपको दिख रहा है इसको आप हमें कल रिपोर्ट करोगे, आपने क्या देखा क्या समझा। ये आपके लिए जब तक आपकी लैब पूरे तरीके से शुरू नहीं होती, और शुरू भी हो जाती तो हमारे पास इतने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स नहीं होती कि इन सारे टेक्निक्स को हम प्रॉपरली आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए और आप उनको अपने आप से करके देख पाओ। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारा जो MHRD है, क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है, उनके तरफ से सभी बच्चों के लिए जो साइंस के हैं, जो अप्लाइड सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए इस प्रकार के वीडियोस तैयार किए गए हैं, जिससे कि वो अपने सब्जेक्ट को और अपने एक्सपेरिमेंट को खुद ना भी करें तो उसमें इसमें बहुत सारे सिमुलेशन के साथ में आप सीख पाओगे, आपको खुद ही करने का अनुभव होगा। तो ये उनके तरफ से वीडियो है, ये हमने आपके लिए स्पेशली निकाल के रखा है। आपको इसमें से कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, मुझे दिक्कत तो नहीं होती, पर आप लोगों की आदत है दिक्कत को भी नई दिक्कत को भी दिक्कत बोलना, ऐसे सभी आप लोग की गंदी आदत है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जरूर बोलेंगे कि मैडम वो इंग्लिश में था।
पर इसमें इंग्लिश हिंदी कुछ भी नहीं है। इसमें केवल आपको ये दिखाया गया है कि कहाँ से 5 ml क्या लेना है, फिर उसको कैसे मीडियम बनाना है, कैसे उसको स्टरलाइज करना है, कैसे उसको गरम करना है। तो बहुत अच्छे से ये सारी प्रोसेस दिखाई गई है। हम इसको यहाँ पर भी वीडियो को चलाकर दिखा सकते थे, पर हम नहीं दिखाएंगे। आपको अपने आप से करना है, अपने आप से सीखना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप पीजी में जाओगे और आपको कहीं पर भी कुछ भी जॉब चाहिए, कुछ भी सीखना है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए। तो आपको अभी के लिए, कल सुबह तक के लिए, कल शाम तक के लिए जल्दी ही कर लेना, क्योंकि जिसको नहीं समझ में आएगा वो आपस में ग्रुप्स अपने फ्रेंड से पूछ लोगे। तो इसको देखना जरूरी है। और फिर कल हम इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, उन क्वेश्चंस को आप अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक में लिखोगे। आ गई बात समझ में? आ गई यस मैम। सबको? यस मैम। ओके यस मैम। फाइन, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको क्या हम ये लिंक को आपके उसमें छोड़ दें या आपको इसमें से दिख जाएगा? मैम आप शेयर कर दीजिए। आप पहले इसमें से फोटो ले लो और फोटो से करके देखो। हालांकि फोटो में एक्टिव लिंक तो नहीं आएगा, फिर कोशिश करो, या फिर हम उसमें छोड़ देंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ देंगे, ठीक है? पर दो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप दिखते हैं आप लोगों के, मुझे तो पता नहीं है क्या है। तो ये इतनी बात आप लोगों को सबको समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? कोई हाँ जो बॉटम का ग्रुप है ना, जिसमें रेफरेंस या फोटो दिया है एक फ्लावर का, हाँ मैम उसमें डाल दीजिए। अच्छा, वो तुम लोगों का एक्टिव ग्रुप है। अच्छा, तो थैंक यू, उसमें हम डाल देंगे। और तुम लोगों से एक बात ये कहनी है कि हमारे साथ ना थोड़ा सा टाइम का थोड़ा मुश्किल होता है, तो तुम लोग ना, हम यदि कह देते किसी